Hello everyone, this is Shandipan here again. Welcome to this channel again. And आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हूँ जिसके बारे में बहुत लोग बात कर चुके हैं पर उसको बहुत लोग समझते नहीं हैं। और आज मैं अपने खुद का भी एक्सपीरियंस मैं कहूँगा और उसके साथ साथ आपको कुछ सॉल्यूशंस भी दूंगा कि जो ऑप्शंस है इसको आप कैसे अच्छे से खेल सकते हैं। और मैं आपको ये भी कहूँगा कि ऑप्शंस करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं और ज़्यादातर लोग क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। सो मैं आपको यहाँ पे इस टॉपिक में आज हम लोग बात करने वाले हैं हाउ ऑप्शंस ट्रेडिंग कैन रूइन यू। और ये मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, सेबी का एक रिपोर्ट है जो कह रहा है कि 9 आउट ऑफ 10 ट्रेडर्स आर इनकरिंग लॉसेस। तो इसका मतलब क्या है कि 90% जो पीपल है उसको लॉस ही झेलना पड़ रहा है। लॉस मतलब नेट लॉस। और सिर्फ 10% जो लोग हैं उनके पास पैसा जा रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, आप और मैं, हम लोग जो आम आदमी है वो सिर्फ मोहरा है यहाँ पे। जो असली खेल खेलने वाला है वो कहीं और ही बैठा है और वो पूरा खेल रच रहा है और वो खेल रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों को कैसे सावधान रहना है और क्या करना है ये मैं आपको कहूँगा। पर उसके साथ साथ मैं आपको कहूँगा कि प्रॉब्लम्स क्या होते हैं। तो हम लोग पहले प्रॉब्लम को देख लेते हैं। The first thing that I will say is that your hard-earned get lost within seconds. मैं इसको क्यों कह रहा हूँ आपको मैं कहता हूँ। मुझको 1 साल लगा, पूरा जो मेरा प्रॉफिट था 1 साल लगा मुझको डिलीवरी ट्रेडिंग करने में। मेरा जो प्रॉफिट निकला वो मैं 1 हफ्ते में मैं खुद ऑप्शंस को सिर्फ ट्राई किया मैं, बिकॉज मुझको कुछ पता नहीं था, उसका ABCD पता नहीं था, कुछ भी नहीं पता था। और मैं अंदर गया, ऑप्शंस ट्रेडिंग किया और उसमें मुझे समझ भी नहीं आया मैं क्या किया। इसीलिए विद ज़ीरो नॉलेज मैं उसमें घुसा एंड आई लॉस्ट एवरीथिंग ओवर देयर। तो इससे क्या हुआ, मुझको सीख हुआ कि दिस इज नॉट फॉर मी। सो ये मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो 1 साल मुझको लगा वो मैं 7 दिन में मैं खो दिया। 7 दिन में नहीं, क्योंकि 5 दिन में आपको कहूँगा, बिकॉज 5 डेज हम लोग का रहता है। ये होता है ऑप्शंस का रिस्क, कितना रिस्क रहता है। तो अगर इस चीज़ को आप लोग नहीं जानते हैं इसमें मत घुसिए। तो ये फर्स्ट थिंग है। उसके बाद है मेंटल पीस। मेरे खुद का ही मैं अगर एक्सपीरियंस करूँ कि जब मैं देखा मैं ओवरनाइट ट्रेड ले लिया। अब आप कहेंगे कि ओवरनाइट ट्रेड ले लिए, ये तो बहुत रिस्की है। ये मैं लिया और ना जानते हुए मैं ऐसा कुछ लिया, सिर्फ ये एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए। और ये एक्सपेरिमेंट मुझ पर भारी पड़ गया। मैं जो कहा कि जो मैं इतने 1 साल से मेहनत करके, थोड़ा थोड़ा मेहनत करके, बहुत स्टडी करके जो डिलीवरी से मैं लिया, उस चीज़ को मैं पूरा 1 हफ्ते में, 1 दिन में आप कह सकते हैं, 1 दिन में शायद मेरा बहुत सारा कैपिटल, मेरा शायद 30 to 40% कैपिटल मेरा वहाँ पे ही चला गया था। नाउ लेट अलोन द चार्जेस दैट वी हैव टू इनकर। इसके बाद तो चार्जेस होता है, लॉस एक अलग जगह है, उसके साथ एक चार्जेस होता है, बहुत सारे चार्जेस होता है। और यहाँ पे ऑप्शंस ट्रेडिंग में चार्जेस बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ये पहला है कि मेंटल पीस ले लिया। मैं रात को सो नहीं पाया, रात को बहुत झिझक आया कि कल क्या होगा, कल क्या होगा। और सोचिए ऐसा है कि कल मेरे पैसे डूबने वाला है, आपको मालूम है, और फिर भी आपको वो नींद नहीं आ रहा है, बिकॉज यू कैनॉट, यू आर हेल्पलेस। आपने शायद उसको ओवरनाइट सेल ऑर्डर दे दिए, बट क्या हुआ, आपका जो लॉस है उसको तो आप रिस्ट्रिक्ट ना कर पाए ना। यही है प्रॉब्लम। उसके बाद है मैं ये चीज़ बहुत लोग कहते हैं द हाउस ऑलवेज विंस। हाउस ऑलवेज विंस मतलब मैं आप हमारे बीच शायद एक ट्रेड हो रहा है, मैं खरीदा आप बेचे, मेरा शायद लॉस हुआ, आपका शायद प्रॉफिट हुआ। उसके बाद फिर से और एक खेल हुआ, उसमें आपका लॉस हुआ, मेरा शायद उसके बाद जीत हुआ। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, मेरा ज़ीरो है या माइनस में ही चला गया, क्योंकि जो चार्जेस है ना वो चार्जेस तो जनरली आपका ले लेगा और आपका भी ज़ीरो हो गया। तो ज़ीरो सम गेम है। पर जो ब्रोकर जो है आपका, वो ब्रोकर आपको लालच दिखाएगा, अब ये कीजिए वो कीजिए, आपके पास फ़ोन आएगा और क्योंकि उससे ही उसका घर चलता है। वो कभी डिलीवरी के लिए नहीं कहेगा, वो ऑलवेज कहेंगे ई मार्जिन ले लीजिए, वो कहेंगे कि आप लेवरेज लीजिए, दे विल से यू टू टेक ऑप्शंस का आप स्ट्रैटेजी बनाइए, ये सब कुछ कहेंगे। आपको ऑप्शंस के लिए भी कॉल देंगे, कि कॉल मतलब कि बोलेंगे कि इतने प्राइस पे आप बाय कीजिए, इतने प्राइस में आप सेल कीजिए। सो ये जो है, ये चीज़ क्यों बनाया जाता है, क्योंकि आपको लालच दिखाता है।
आप एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं, एक पैसिव इनकम हो सकता है, ये सब कुछ चीज़ें, और इससे हम लोगों का लालच बढ़ जाता है। और जो लोग नहीं किए हैं और आप लोग देख रहे हैं इसको, मैं आपको कहूँगा कि अगर आप करना चाहते हैं देन आपको वो क्या करना है वो भी मैं आपके लास्ट में कहूँगा। पर जो लोग देख रहे हैं ये मत कीजिए, पहले ऑप्शंस में मत कीजिए, कुछ भी मत कीजिए। क्या करेंगे मैं आपको बहुत बताऊँगा। सो ये मैं कहूँगा कि हाउस ऑलवेज विंस, मतलब ब्रोकरेज जो जिसको आप दे रहे हैं, ब्रोकर जिसको आप यूज़ कर रहे हैं, कोई भी प्लेटफॉर्म जो है वही जीतता है अल्टीमेटली, उसको ही कमाई हो रहा है, आपका नुकसान हो रहा है। उसके बाद साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम एंड हेल्थ इश्यूज में से मैं जैसे कहा कि हेल्थ इशू, रात के नींद अगर नहीं आ रहा है मुझको, देन कुछ तो मेरा हेल्थ इशू होगा ना, मेरा हार्ट बीट भी बढ़ेगा, मेरा प्रेशर बढ़ेगा, तो ये क्यों मैं लूँगा। और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं, मूड अच्छा नहीं रहता है, शायद आपके फैमिली हो, फैमिली के शायद अच्छे टाइम आप स्पेंड करना चाहते हैं, बट आपके दिमाग उस ऑप्शंस में है, अगर वो ट्रेड मेरा गलत हो गया, अगर ये ट्रेड अच्छा नहीं रहा, अगर कल का दिन अच्छा नहीं रहा, अगर वो अच्छा ज़्यादा बढ़ गया, वो मैं लॉस कर दिया, कितने सारे चीज़ें दिमाग में आपके घूमते रहते हैं। और ये इतना एडिक्शन है, ये एक एडिक्शन है, आपको ये भी कह रहा हूँ, ये इतना एडिक्टिव होता है। एक दिन में आपको 100% का लालच दिखाएगा, अरे भाई मेरा 100% का मेरा प्रॉफिट हो गया, और उसके नेक्स्ट दिन ही आपका पूरा आपका जो प्रॉफिट है वो डूब जाएगा, वो 50% करके 2 ट्रेड्स में चला जाएगा। तो ये होता है मतलब ऑप्शंस का पावर, जो मनी को लूज करने के लिए इतना पावर रहता है उसका। तो सोल्यूशन क्या है, अब आते हैं सोल्यूशन के। मैं आपको तो प्रॉब्लम तो बता दिया कि ऑप्शंस में ये प्रॉब्लम्स होते हैं। तो फर्स्ट फॉरमोस्ट थिंग मैं आपको कहूँगा, एक कैपिटल बनाइए। कैपिटल मतलब बहुत बड़ा कैपिटल। देखिए डिलीवरी, जैसे कि डिलीवरी होता है ना, डिलीवरी मतलब कि एक स्टॉक को खरीदना जिसको आप लॉन्ग टर्म हो, शॉर्ट टर्म हो, किसी तरीके से आप उसको होल्ड करना चाहते हैं। जैसे एक स्टॉक का एक शेयर आप खरीदे, हाँ ठीक है। सो इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, इसमें रिस्क भी बहुत कम रहता है। अब वहाँ पे भी आऊँगा कि स्मॉल कैप होता है, मिड कैप, लार्ज कैप, वो अलग सा बात है। बट डिलीवरी जो होता है ना, आप डिलीवरी अब लेंगे उसमें रिस्क कम रहता है। तब क्या करेंगे आप, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप एक कैपिटल बनाइए। कैपिटल मतलब 5 लाख, मिनिमम 5 लाख आपका मिनिमम। 5 लाख में से आप 1 लाख या 1.5 लाख 2 लाख इतना आप यूज़ कीजिए इसको। अब ये क्यों, इसको कहाँ पे यूज़ करेंगे, ऑप्शन सेलिंग कीजिए। अगर मैं आपको कहूँगा ऑप्शन सेलिंग कीजिए, आप क्या करेंगे कैसे, पहले इसको भी कहना है कि अब मैं कह दिया कि ऑप्शन सेलिंग कीजिए। ऑप्शन सेलिंग करने के लिए आपका लेवरेज ज़्यादा लगता है, पैसा ज़्यादा लगता है, और इसी कारण के लिए ज़्यादा लोग बाई करते हैं, जिसको हम लोग भी कहते हैं कि नेकेड पुट नेकेड कॉल, जिसको हम लोग कहते हैं। फिर ये नेकेड पुट नेकेड कॉल जो जब भी आप बाई करेंगे, अगर ये भी आप कर रहे हैं, आपका एक रूल रहना चाहिए कि ये आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, हम इसको कहते हैं। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मतलब अगर मेरा 2 अगर मेरा प्रॉफिट हो, देन 1 इज माई स्टॉप लॉस। मतलब मैं 1 रुपीज़ लॉस लूंगा और 2 रुपीज़ मेरा प्रॉफिट होगा। अगर मेरा लॉस रहेगा वो भी रेस्ट्रिक्टेड रहेगा। तो ये स्टॉप लॉस जो है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस कितना है वो आप खुद कैलकुलेट करके तब उसके बाद आप ट्रेड लीजिए। सो ये रहा आपका नेकेड पुट या नेकेड कॉल के अनुसार अगर लेना चाहते हैं। पर फिर भी अगर उसमें भी अगर कुछ करना चाहते हैं, देन दैट टू यू शुड स्टार्ट विथ अ गुड कैपिटल। मैं इसीलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि अगर बड़ा कैपिटल से अगर नहीं करेंगे, बड़ा मतलब ऐसा ही नहीं है, बड़ा मतलब 20,000 30,000 में वो हो जाता है, ठीक है, जो मैं आपको नेकेड पुट या नेकेड कॉल के कह रहा हूँ, ठीक है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये नेकेड पुट होता क्या है, नेकेड कॉल क्या होता है, और अलग अलग किस्म के ये जो चीज़ें होते हैं, इसको आप जानना चाहते हैं, जो मैं आपको कह रहा हूँ, स्ट्रैटेजीज होते हैं बहुत सारे। जैसे कि ऑप्शन सेलिंग में आयरन कॉन्डर होता है, आयरन फ्लाई होता है। तो अगर ये चीज़ अगर जानना चाहते हैं, देन आई विल बी मेकिंग अदर वीडियो, आप लोग यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। बट जिन लोगों को मालूम है कि क्या करना चाहिए, मैं आपको यहाँ पे इस ओपिनियन में कह रहा हूँ। अगर नेकेड पुट या नेकेड कॉल खरीदना चाहते हैं, खरीदना, यू वांट टू बाई ऑप्शंस, बाइंग ऑप्शंस में आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेके काम कीजिए। ये भी आपका एक स्ट्रैटेजी हो गया, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। और वहाँ पे आपके जो स्टॉप लॉस है वहाँ पे ट्रिगर करेंगे, पूरा वैसे ही आप सजाएंगे। नाउ कम्स द सेकेंड पार्ट, वो है क्या कि आपका ऑप्शन सेलिंग। ऑप्शन सेलिंग में ऑलवेज मेक अ स्ट्रैटेजी। इसको हम लोग 2 स्ट्रैटेजी होता है, एक होता है आपका आयरन कॉन्डर और एक होता है आपका आयरन फ्लाई। अगर ये आपको नहीं मालूम है, यू कैन ऑल्सो वॉच अदर वीडियोज, बहुत सारे लोग इसके ऊपर वीडियोज बनाते हैं। बट आई हैव सीन अ वेरी गुड वीडियो फ्रॉम अ चैनल, आई विल नेम दैट चैनल, फ्रॉम विवेक बजाज। वहाँ पे आयरन फ्लाई जो है और आयरन कॉन्डर जो है,
आयरन फ्लाई नहीं, आयरन कॉन्डर, आयरन फ्लाई दोनों को ही वहाँ पे सिखाता है। सो दैट्स अ वेरी गुड चैनल वेयर आई लर्न। पर उसको मैं कहूँगा कि वहाँ पे उसको सीखने के लिए आपको 2-3 बार वीडियो को देखना पड़ेगा। तो ये होता है आपका एक असली वीडियो जहाँ पे आपको इतना कॉम्प्लेक्सिटी होता है। क्योंकि ये जो पैसा है ना, आप सोचिए, मैं आपको एक चीज़ कहता हूँ, हम लोग इतना पढ़ाई करते हैं, ठीक है, पढ़ाई कितना करते हैं हम लोग, जब छोटे रहते हैं वहाँ से ABCD से शुरुआत करते हैं, उसके बाद 1 to 12 पढ़ते हैं, देन वी गो फॉर ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन के बाद उसके बाद भी नौकरी नहीं लगता है, पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद उसके बाद शायद हम लोग को नौकरी लगता है, ऐसा जनरली होता है। आप सोचिए कि 24 साल 27 साल आप पढ़ाई में ही आप पूरा दिमाग लगा लिए। तो यहाँ पे आप एक दिन में आके, 7 दिन में आके आप कैसे ये सोच सकते हैं कि मैं कल से ही बहुत पैसा कमाना शुरू कर दूंगा? ये नहीं हो सकता है। इसी चीज़ को आपको मैं समझाना चाहता हूँ। तो इसीलिए ये भी जो है ना, जो ये इतना डिफिकल्ट होता है, इसके लिए भी आपको पहले इसको भी ऑप्शन जो भी हो, मैं जैसे कहा कि मैं ऑप्शंस को ट्राई किया और उसमें मैं सीखा कि ऑप्शन सेलिंग से पैसा बनता है। सो ऑप्शन सेलिंग में कैसे पैसा बनेगा, उसके लिए आपको पहले कैपिटल बनाना है। मैं जैसे कहा कि 5 लाख कैपिटल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके पीछे कारण एक ही है, वो है कि चार्जेस जो है उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए आपको ब्रेक इवन पॉइंट में पहले पहुंचना है। तो अब देखिए कि पहले ही आपको माइनस से आप शुरुआत करें, मतलब एक ट्रेड जब आप लिए, आप STT कैलकुलेट कीजिए, GST कैलकुलेट कीजिए, और जो भी चार्जेस होते हैं और आपका जो ब्रोकरेज चार्जेस होते हैं, ये सब कुछ अगर कैलकुलेट करेंगे तो 50 to 60 ये होता है आपका चार्जेस। उसके बाद जाके आपका जो प्रॉफिट आएगा। सो अब सोचिए, देखिए, अगर 1 लाख का आपका पूरा टोटल एक जो फुल जो चीज़ है, लेट से आप पूरा चीज़ खेल रहे 1 लाख से 1 लाख रुपीज़, एक आयरन कॉन्डर अब बनाए, तो वहाँ पे आयरन कॉन्डर में क्या होता है, एक होता है आपका ऑप्शन बाइंग, एक होता है आपका ऑप्शन बाइंग। ऑप्शन बाइंग में एक पुट बाई होता है, एक कॉल बाई होता है, और एक पुट सेल होता है, एक आपका कॉल सेल होता है। तो ये 4 चीज होता है, मतलब पुट और कॉल एक बाई होगा और पुट और कॉल एक सेल होगा। ये 4 मिला के एक आयरन कॉन्डर स्ट्रैटेजी बनता है। ये स्ट्रैटेजी मैं आपको जो कह रहा हूँ ना, इसको भी आपको एक जगह में लिख के रखना है और इसको भी फॉलो करना है। इसके लिए मैं आपको और एक सॉफ्टवेयर में आपको कह रहा हूँ, ऑब्स्ट्रा। ये ऑब्स्ट्रा जो सॉफ्टवेयर है, लिख के भी रख सकते हैं। ऑब्स्ट्रा एक सॉफ्टवेयर है जो मेरे लिए मैं कहूँगा कि मैं बहुत अच्छा मैं देखा कि दिस इज अ वेरी गुड सॉफ्टवेयर वेयर यू कैन एक्चुअली ट्राई दिस ऑप्शन सेलिंग। तो ऑप्शन सेलिंग इज नॉट सो इजी एंड दैट इज व्हाई मेनी पीपल डोंट गो आफ्टर दैट। और एक चीज़ है, ऑप्शन सेलिंग से बहुत लोगों को लगता है कि बहुत कम उसमें कमाई होता है, क्योंकि जहाँ पे ऑप्शन बाइंग में 100%, 150% एक दिन में 2 दिन में हो सकता है, तो मैं उसमें ना जाके ऑप्शन सेलिंग जहाँ पे शायद 3%, 4% मेरे पैसे ग्रो होगा, उसमें क्यों जाऊँगा। यही चीज़ है जहाँ पे आपके जो ब्रोकर है, जो बड़े आदमी हैं, वो उस जगह में वो खेल देते हैं। आप समझते हैं कि अगर 2% भी आप किए, लेट्स से 2% अगर आपका मंथ में आपका अगर प्रॉफिट हुआ, लेट्स से 2%, मैं 4%, 5% छोड़ देता हूँ, 2% का अगर प्रॉफिट हुआ आपका, देन उसको आप कंपाउंड कीजिए आपके एक साल में 24%, 25% के आसपास आ जाता है, उससे ज़्यादा ही आता है। हाँ, तो ये है आपका कंपाउंडिंग। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, ये कंपाउंडिंग पावर होता है। और जैसे कि आपका कहा कि फुल कैपिटल को यूज़ मत कीजिए, कैपिटल का कुछ पार्ट जो है वो आपके एक लिक्विड कैश में रखिए, या लिक्विड कैश अगर नहीं करेंगे, अ वेरी गुड ऑप्शन मैं आपको कहूँगा, एक बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी है जो लेवरेज लेने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। आप निफ्टी जो है, निफ्टी 20 अगर है आपके पास, कोई भी निफ्टी 20 हो, या हमारे SBI का अगर कोई हम लोग का है SBI ETF निफ्टी हो, ये खरीदिए, ठीक है। कहाँ पे करेंगे, मैं आपको कहूँगा SBI सिक्योरिटीज़ कर सकते हैं। SBI सिक्योरिटीज़ इज अ गुड ऐप। यू कैन ऑल्सो यूज ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स, जो भी आप सोच रहे हैं कि नहीं मैं आई एम कंफर्टेबल विद दिस, वहाँ पे जाके उसको बाई कर लीजिए। ये बाई करने से क्या होता है, आप इसमें से आप इसको प्लेज कर दीजिए। देखिए निफ्टी तो नीचे जाएगा, वो ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, बट अल्टीमेटली वो ऊपर ही जाएगा। तो ये आपको तय है। अब क्या करना है कि ऑप्शन सेलिंग के जब ऑप्शन सेलिंग हो रहा है ना, तो ऑप्शन सेलिंग में आप उसमें लेवरेज कितना लेंगे, अगर 5 लाख का है देन 1 लाख, 10 लाख का है तो 2 लाख। तो ये ऐसा स्ट्रैटेजी बनाइए, कम लीजिए, या यू कैन टेक 40% यूटिलाइजेशन कीजिए
पूरे अमाउंट को। तो ये आपका कहूँगा कि पूरा यूटिलाइज मत कीजिए। तो इसमें दो चीज़ हो रहा है, देखिए, एक है आपका जो ऑप्शंस का जो डिलीवरी है, मतलब सॉरी नॉट द ऑप्शंस डिलीवरी, आपका जो निफ्टी है उसको आपने डिलीवरी पे ले लिए एंड यू हैव प्लेस्ड इट। अगर वो भी नहीं करना चाहते देन यू कैन ऑल्सो गो फॉर स्टॉक्स जो एकदम हार्ड, मतलब टॉप 2-3 स्टॉक्स है। TCS ले सकते हैं, HDFC बैंक ले सकते हैं, रिलायंस ले सकते हैं, जो एकदम मार्केट कैप में ऊपर है, जो मार्केट को चला रहा है। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि जो मार्केट को चला रहा है। IT इंडेक्स में आपका सबसे ज़्यादा वेटेज है इन्फोसिस ले सकते हैं या TCS, आइदर वन ऑफ देम। निफ्टी में वेटेज सबसे ज़्यादा रहता है जनरली आपका रिलायंस का, तो आप रिलायंस भी ले सकते हैं। अभी HDFC बैंक है तो HDFC बैंक वो निफ्टी बैंक में भी रहता है। तो ये पूरा एक आपका माहौल बना गया है ना। अब इस चीज़ को बना के उसके बाद आप आयरन कॉन्ट्रैक्ट बनाइए, स्ट्रैटेजी बनाइए। स्ट्रैटेजी को पहले सीखिए, क्योंकि ना सीख के अगर कुछ करेंगे देन उसमें पैसा खो देंगे। ये रहा आपका कहूँगा जो सोल्यूशन है। अगर ये नहीं करना चाहते, इफ़ यू want to avoid from all these hassles, अगर ये सब कुछ hassles को साइड में रखना चाहते हैं, आप म्यूचुअल फंड कीजिए। एंड डिलीवरी जो है, डिलीवरी ट्रेड्स मतलब जो आप लॉन्ग टर्म, हम लोग जिसको कहते हैं कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी। तो लॉन्ग टर्म के लिए हर एक महीने में आप एक स्टॉक खरीदिए। आपको एक स्टॉक का लिस्ट बना के रखिए कि ये 4-5 स्टॉक्स है, मैं इसको खरीदूंगा। और ऐसे स्टॉक्स लीजिए जो आपके मुंह में आते हैं। जैसे मतलब क्या करेंगे कि बहुत ही सिंपल स्टॉक्स हैं, ITC, SBI, निफ्टी 50 का कोई भी स्टॉक ले लीजिए, दे आर ऑल गुड। उससे आपका कभी भी मैं नहीं कहूँगा कि आपका नुकसान होगा। आप 1 साल बाद शायद देखेंगे, शायद 2-3 महीने के लिए शायद वो नीचे चले जाए। आफ्टर मे बी 1 ईयर यू विल सी इन योरसेल्फ विद प्रॉफिट। ये होगा ही, क्योंकि वही चला रहा है मार्केट को, ब्रॉडर मार्केट वही चला रहा है। और निफ्टी ऊपर जाएगा बिकॉज दिस स्टॉक्स विल मूव अप। तो ये होता है आपका निफ्टी 50 का जो स्टॉक्स होता है, इसका पावर होता है ये। सो मैं आपको कहूँगा म्यूचुअल फंड में कीजिए। म्यूचुअल फंड बहुत ही अच्छा है, मैं कहूँगा इट्स द बेस्ट वे। कभी भी मुझको अगर कोई भी कहे कि व्हाट इज द बेस्ट वे हाउ यू कैन इन्वेस्ट योर मनी, आई विल से म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड से ज़्यादा अच्छा आपको रिटर्न कोई भी नहीं देगा, क्योंकि ये इतना स्ट्रैटेजिकली बनाया हुआ है। जो फंड मैनेजर्स है वो इतने उसके ऊपर डेल्व करते हैं, उसका स्ट्रैटेजी जो होता है, उन लोगों के पास पैसे जो होते हैं, डिप्लॉयमेंट होता है इतने अच्छे तरीके से, उन लोगों का जो सपोर्ट, रेजिस्टेंस और बहुत कुछ चीज़ें, टेक्निकल इंडिकेटर्स, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, वो लोग इतने पढ़ाई लिखाई करके उसके बाद उसका आपके जो पैसे हैं, हार्ड अर्न मनी, आपका वो हार्ड अर्न मनी होता है ना, तो वो उसको जो निवेश करता है ना, वो अच्छे जगह में निवेश करता है। इसीलिए अगर इस सब चीज़ों से, अगर हैसल से अगर निकलना है, देन यू शुड डू दैट। आशा करूँगा कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। इतना तक अगर देखे हैं देन प्लीज़ गिव अ थम्स लाइक। इसको क्या होता है कि आई कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड, हाँ आपने देखा है, आपको अच्छा भी लगा है। और ऐसे अगर वीडियोस चाहिए देन प्लीज़ डू कमेंट ओवर हियर। अगर किसी और टॉपिक में आपको चाहिए वीडियोस में बनाऊं देन प्लीज़ डू कमेंट ओवर हियर टू। बैंकिंग के वीडियोस जैसे मैं बनाता हूँ, बैंकिंग के जो प्रॉब्लम्स है उसके भी मैं प्रॉब्लम्स बनाता हूँ, बट उसके साथ साथ जो फिनेंशियल नॉलेज भी बहुत लोगों को शायद जो पीड़ित करते हैं कि बहुत लोग रिस्क के पीछे दौड़ लगाते हैं, ऐसे चीज़ कर बैठते हैं जहाँ पे हम लोग भूल कर बैठते हैं, तो उसको भी आपके आसपास, आपके कानों में वो लाना चाहता हूँ। तो ये सिर्फ मैं नहीं, और भी यूट्यूबर है जो आपको वो भी आप कहेंगे, और बहुत यूट्यूबर है आपको लालच भी दिखाएंगे। सो जो लालच दिखा रहे हैं ना, उसका आप ये सोच लीजिएगा कि वो आपको वो फ़ायदा ढूंढ रहे हैं आपके। सो ये चीज़ आपको देखना है। आप बहुत जगह में देखिए, मेरा जैसे वीडियो देख रहे हैं, और भी यूट्यूबर्स को देखिए, और उसके बाद आपका निर्णय लीजिए कि आप अंदर जाना चाहते हैं ऑप्शंस में या नहीं। आपको एक चीज़ बोल के आपको मैं इस वीडियो को ख़त्म करूँगा। मेरा एक लाइव एग्जाम्पल है जो मैं अपने बैंक में मैं देखा, और इसके बाद आप निर्णय ले सकते हैं। एक आदमी था जो मेरे पास आए थे, वो 2 साल ऑप्शंस ट्रेडिंग सिर्फ सीखा। अब सोचिए, दैट पर्सन लर्न ऑप्शंस ट्रेडिंग फॉर 2 years। सिर्फ ऑप्शंस ट्रेडिंग नहीं, इंट्राडे सीखा, ट्रेडिंग जो हम लोग कहते हैं कि जो ट्रेडिंग होते हैं, तो ट्रेडिंग को अच्छे से सीखा पूरा। उसके बाद वो इम्प्लीमेंट किया। सो यू थिंक अबाउट दिस कि वो इस चीज़ को इतने बारीकी से सीखा। तो ये जो है, जैसे कि हम लोग ग्रेजुएशन करते हैं ना, तो ये भी एक काइंड ऑफ ग्रेजुएशन है। अब इसको सिखाने के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये रूल जो है ये हर एक आदमी के लिए, हर एक आदमी के लिए अलग अलग होता है। मेरे लिए कुछ अलग सा हो सकता है, आपके लिए अलग सा हो सकता है, क्योंकि ये जो मार्केट है ना, ये मार्केट बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं और बहुत सारे लोगों का नुकसान भी करता है।
तो इसलिए ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड मार्केट है, इसीलिए आपका जो स्ट्रैटेजी होगा मेरा अलग सा होगा। तो ये आपको यही कहूँगा कि पढ़िए, उसके बाद शुरुआत कीजिए। विद दैट आई विल बी एंडिंग दिस वीडियो। होप यू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।